एक चांद जो दिखने में तो वैसा ही है लेकिन नाम ऐसा जैसे किसी फ्रूट जूस का एड चल रहा हो, स्ट्रॉबेरी मून। अब ठहरिए, क्या ये चांद सच में स्ट्रॉबेरी जैसा होता है? क्या इसे खाया जा सकता है? क्या इस चांद के नीचे रोमांटिक होना जरूरी है? और भाई क्या इस चांद का हमारी जिंदगी पर कोई असर पड़ता है? आज की कहानी में आप जानेंगे चांद के इस खास अवतार के पीछे की साइंस, इसके पीछे की पुरानी कथाएं और साथ में मिलेगा हंसी का तड़का। तो बांध लो ज्ञान का सीट बेल्ट क्योंकि शुरू होने वाला है चांद के स्वाद की तलाश में एकदम देसी अंदाज है। सेगमेंट 1 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्ट्रॉबेरी मून। आखिर ये होता क्या है? देखो भाई और बहनों, स्ट्रॉबेरी मून को यहाँ पर नेटफ्लिक्स कैरेक्टर नहीं है, ये सिर्फ जून के महीने की फुल मून को दिया गया एक नाम है। पर सवाल उठता है कि नाम स्ट्रॉबेरी ही क्यों रखा गया है? आखिर इसके पीछे क्या? दरअसल ये नाम जो अमेरिका के एल्बुक्विन ट्राइब से आया है, उनके लिए जो समय स्ट्रॉबेरी का फसल उगाने का है। अब चांद का नाम किसी फल के नाम पर क्यों? भाई इंडिया होता तो शायद आम वाला चांद इसे कहते हैं। सेगमेंट 2 में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या ये चांद लाल दिखता है? सवाल सही है, क्या ये चांद स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है? उत्तर है कभी कभी और थोड़ा बहुत जब दिल करे। असल में स्ट्रॉबेरी मून जो है कभी कभी ये गुलाबी या नारंगी टोन में दिखता है क्योंकि गर्मियों में जब चांद जो होरिजोन के पास होता है तो ये वायुमंडल में धूल और नमी के कारण ये अपना रंग को बदलता है। लेकिन ज्यादातर लोग ये उम्मीद में रहते हैं कि ये सच में स्ट्रॉबेरी जैसा शायद दिखेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा रियलिटी चेक करते हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या रहता है गुलाबी चांद का, बट रियलिटी क्या होता है? वही पुराना सफेद चांद। सेगमेंट 3 में हम लोग देखेंगे भारत में इसका क्या महत्व है। भारत में ये जो चांद है ज्यादातर ज्येष्ठ पूर्णिमा के आसपास आता है और कुछ जगहों पर इसे वट पूर्णिमा भी कहते हैं, जहाँ भारत की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और पति चुपचाप मोबाइल में क्रिकेट का स्कोर देख रहे होते हैं और इस दिन महिला बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा लपेटती है और कहते हैं कि मेरे पति हमेशा तंदुरुस्त रहे। और वो पति अंदर से सोच रहे होते हैं बस इस गर्मी से बचा लो भगवान। सेगमेंट 4 में हम लोग देखेंगे खगोल शास्त्र की नजर से स्ट्रॉबेरी मून एकदम फुल मून जैसा होता है, लेकिन ये साल का आखिरी फुल मून होता है। गर्मियों की संक्रांति से पहले होता है। इसका मतलब है इसके बाद दिन लंबे होते हैं और रातें यहाँ पर छोटी होती। इस साल 2025 में स्ट्रॉबेरी मून जो है आया था 11 जून को और इंडिया के कुछ हिस्सों में एकदम साफ दिखाई दिए, कश्मीर से लेकर के केरला तक। और भाई जिसने भी DSLR उठाया और ट्राइपॉड लगाया उनके इंस्टाग्राम पर रील्स की तो बाढ़ आ गई। सेगमेंट 5 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे पौराणिक कथाएं और उनका विश्वास। अब बात करते हैं थोड़ी पौराणिक और रहस्यमयी बातों के बारे में। कई पुरानी संस्कृतियों का मानना था कि स्ट्रॉबेरी मून के समय अगर आप प्रार्थना करते तो सच्चा इंसान मिल सकता है। अब तो टिंडर भी मून कैलेंडर देखने लगेगा और कहीं कहीं इसे गुड लक मून भी कहा जाता है। और महिलाएं मानती है कि इस रात अगर आप अपने सपनों वाला इंसान सोचो तो वो सपनों में आ जाता है। कमेंट करो तुमने किसे सोचा था। सेगमेंट 6 में हम लोग देखेंगे वैज्ञानिकों की चेतावनी क्या है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस समय लोगों में इमोशनल अस्थिरता, नींद में कमी और पेट में भूख ज्यादा लगता है। मतलब स्ट्रॉबेरी मून का जो असर है सिर में नहीं पेट और दिल में होता है, इसलिए लोग इस दिन सबसे ज्यादा आइसक्रीम क्रेविंग महसूस करते हैं। सेगमेंट 7 में हम लोग बात करेंगे कब दिखा और कहाँ दिखा ये। 11 जून 2025 की रात को ये शानदार नजारा भारत में 7:40 से लेकर के आधी रात तक देखा गया और बेस्ट विजिबिलिटी प्लेसेस थे श्रीनगर, मनाली, ऊटी, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। जहाँ पोल्यूशन कम होता है वहाँ चांद सबसे खूबसूरत लगता है। दिल्ली वालों के लिए ये चांद भी ब्लड फिल्टर में आता है। तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी मून सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, ये एक भावना है, एक बहाना है कि हम ऊपर देख सके, थोड़ा रुके और इस जीवन की खूबसूरती को महसूस करें। और हाँ, अगली बार किसी ने पूछा कि स्ट्रॉबेरी मून देखा तो गर्व से कहो देखा ही नहीं, समझा भी और महसूस भी किया। अब एक छोटा सा काम करो, इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजो जो हर बात पे कहता है कि ये सब एस्ट्रोलॉजी वगैरह टाइम पास है, और कमेंट में बताओ कि तुमने आखिरी बार आसमान में चांद कब देखा। ऑप्शन ए कल देखा या ऑप्शन बी पता नहीं यार कब देखा था। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना मैंडलिस्ट को, वरना अगली बार चांद छिप जाएगा और दिखेगा भी तो सस्ता स्नैपचैट का फिल्टर के जैसा दिखाई देगा।